हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपीएम डिफेंस ब्लॉग। एपीएम डिफेंस ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे और जानदार होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लाए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। और ये जो क्वेश्चन है ये बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये ऑनलाइन क्वेश्चन है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं साइंस का जो क्वेश्चन है हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इस सब्जेक्ट को उतना ही ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए जितना कि आप ऑल अदर सब्जेक्ट में देते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लाए हैं एक फिर से नया सेशन जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। और दोस्तों, जब आप इसको पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा रिकॉलिंग पावर इसमें अचीव करने को मिलता है आपको। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को ध्यान में रख के इस सेशन को लाया हूँ। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट है आपका, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो अधिकांश भाग जो संपन्न होता है वो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो इसका जो आंसर होगा आपका मुख हो जाएगा, मुख से। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा हार्वे ने। नेक्स्ट है, पेसमेकर का संबंधित किससे है? तो पेसमेकर का जो संबंधित है वो हृदय से है। नेक्स्ट है, पेसमेकर का कार्य क्या है? पेसमेकर का कार्य दिल की धड़कन प्रारंभ करना होता है, दिल की धड़कन को प्रारंभ करना होता है। नेक्स्ट है, गति प्रेषक किससे संबंधित है? तो गति प्रेषक जो है आपका वो हृदय से संबंधित है। किनकी भित्तियां पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो ये आपका धमनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धमनी। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय जो परिवर्तन है रक्तदाब घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो इसमें आपका 80% भिन्नता होती है। नेक्स्ट है, रक्त में पाए जाने वाले जो धातु है वो क्या है? वो लोहा है यानी आयरन। नेक्स्ट है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ से होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी से होता है। नेक्स्ट है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो अधिकतम जो पोषक तत्व है रक्त से छोटी आंत में अवशोषित किए जाते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में आपका टाइलिन पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो है आपका स्टार्च के पाचन को सहायक होती है। नेक्स्ट है, मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। वो जो X है वो क्या है? वो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है आपका, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो ये आपका पायरुविक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? पायरुविक एसिड। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? मानव शरीर के जो खून का शुद्धिकरण होता है उसे डायलिसिस प्रक्रिया कहते हैं और ये किडनी में संपन्न होती है। नेक्स्ट है, पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन किस में बदलता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। नेक्स्ट है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। नेक्स्ट है, वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो इसका जो आंसर जो है ये आपका यकृत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त जो है आपका यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। नेक्स्ट है, पित्त जमा होता है पित्ताशय में। कहाँ पर? पित्त जो जमा होता है वो पित्ताशय में जमा होता है। नेक्स्ट है आपका, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप
इस सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है। ये कितना होता है 120 mm और वो 80 mm होता है। नेक्स्ट, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो सामान्य जीवन में मनुष्य का जो सामान्य जीवन में मनुष्य का हृदय लगभग 2 अरब बार धड़कता है। कितना बार? 2 अरब बार। नेक्स्ट है, मानव शरीर का हृदय का कार्य क्या है? मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह। नेक्स्ट है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त में लाल रंग जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन का परिवहन इसका कार्य है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट है आपका, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ये तो 2 बार बोल दिए। नेक्स्ट है आपका, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा लोहित कोशिका। क्या हो जाएगा? लोहित कोशिका। नेक्स्ट है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया प्रारंभ करता है। क्या करता है? वो आरबीसी करता है। क्या करता है? आपका सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा इसमें पढ़ने में मिस्टेक हो गई थी। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया को प्रारंभ करता है। ये क्या है आपका? ये WBC है। क्या है? ये WBC है। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी कहाँ उत्पन्न होता है? ये आपका बोन मैरो में उत्पन्न होता है। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो प्लीहा को कहा जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? यानी आरबीसी का जो होता है 120 दिन होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है यानी अवशोषण करता है? ये हो जाएगा आपका यकृत। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ से होता है? ये तो 2 बार आ गया दोस्तों, ये अस्थिमज्जा ही होगा। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? ये भी आपका अस्थिमज्जा से ही होगा। नेक्स्ट है आपका, उच्च उन्नताश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। सफ़ेद रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य क्या है? इसका जो मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। इसका जो आंसर जो आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नहीं है, इसका 1 लाइनर हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो इसका हो जाएगा आपका 31। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? ये आपका कशेरुक रज्जु। नेक्स्ट है, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो स्तनधारी जो है लीवर में यूरिया बनाते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? अवधु ग्रंथि। ये आपका छोटी ग्रंथि अवधु ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इसका जो आंसर है जो आपका यूरोक्रोम के कारण होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? गुर्दे का जो कार्यात्मक यूनिट है वो नेफ्रॉन है। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है? तो ये हो जाएगा आपका अवधु ग्रंथि। नेक्स्ट है, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो ये हिपेरिन के कारण नहीं जमता। नेक्स्ट है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो ये हो जाएगा आपका लिम्फोसाइट। क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा आपका वो लिम्फोसाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एंटीजन माने प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीजन। नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त हार्मोन। आयोडीन युक्त जो हार्मोन है वो क्या है? वो थायरोक्सिन है। नेक्स्ट,
मानव के श्वेत रक्त कणों यानी WBC का व्यास होता है लगभग 007 mm। अपवहन यानी डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? अपवहन। तो ये इसका आपका जो आंसर है ये आपका ब्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रिक। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो स्वेदन जो है आपका शरीर के तापन के विनियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट आपका सामान्यतः निषेचन होता है कहाँ पर होता है? गर्भाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का बताता है। भ्रूण के लिंग का बताता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण होता है तो ये कहाँ से होता है? ये आपका अधिवृक्क ग्रंथि में होता है। नेक्स्ट है आपका जीवन रक्षण हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये आपका हो जाएगा एड्रिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये आपका पीयूष ग्रंथि। क्या हो जाएगा आपका? पीयूष ग्रंथि। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट है भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बीजांडसन। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। स्त्रियों की जो नसबंदी होती है उसको हम लोग ट्यूबैक्टोमी का मैंने कहेंगे। गाय और भैंस के थनों में दूध उतरने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो इसका जो आंसर है आपका ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो इसका आंसर क्या है आपका? ऑक्सीटोसिन। ये है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतस्रावी हार्मोन क्या है? उत्तेजित करने वाला जो अंतस्रावी हार्मोन है वो THS है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में तांबा होती है। नेक्स्ट है एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml रक्त के समान है। 100 ml रक्त के समान है 5 ग्राम। नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो दोस्तों इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा वो आपका कितना होगा? 37 डिग्री होता है। कितना होता है? 37 डिग्री। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो इसका क्या है आपका? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो रक्त जमा हो जाएगा। नेक्स्ट है शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये आपका थायराइड ग्लैंड हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनल। इंसुलिन है एक प्रकार का क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। नेक्स्ट है कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो ये होगा दंतवल्क। क्या हो जाएगा ये? दंतवल्क मतलब मानव शरीर का जो सबसे हार्ड पार्ट होता है वो का इनेमल होता है, जो दांत के ऊपर वाला पार्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो यह हो जाए आपका बीटा कोशिका। नेक्स्ट है इंसुलिन उत्पादित होता है किससे होता है? पैंक्रियाज द्वारा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वायु श्वसन। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है? लगभग कितनी होती है? तो ये आपका हो जाएगा 4%। हृदय वंचित है। क्या है? हृदय ऐच्छिक पेशी है।
नेक्स्ट है आपका मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो ये हो जाएगा आपका तलवे पर। नेक्स्ट है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो आपका इंटरनली है तो ये फेफड़ा है। और अगर बड़ा अंग तो अगर बाहरी कहा जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे? बाहरी को हम लोग स्किन बोलते हैं, SKIN स्किन। नेक्स्ट है आपका मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेलानिन। करंडा टेंडन जोड़ता है पेशी से हड्डी को। टेंडन जो है मसल्स और हड्डी को जोड़ने वाला काम करता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो शरीर की जो उत्तेजना करती है वो अधिवृक्क है। नेक्स्ट है आदमी के कंठ के किस भाग को उद्वर्ध माने एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका थायराइड उपस्थिति। नेक्स्ट आपका मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम होता है? तो मानव मस्तिष्क का जो होता है वो 1350 से 1400 ग्राम होता है। यहाँ पर दिया है 1350, अगर ऑप्शन में आए 1300 से 1400 तो आप लोग वही मारिएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि, ये आपका सबसे लंबी अस्थि फीमर उरु अस्थि जो जांघ में पाया जाता है। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर का वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। ये क्या होता है? कोशिकाओं में तरल। नेक्स्ट है आपका आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा में निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो आपका हो जाएगा फिल्म से। नेक्स्ट है रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो ये आपका कैल्शियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका जो हो जाएगा ये कैल्शियम हो जाएगा। नेक्स्ट मनुष्य में सामान्यतः निरन्न यानी फास्टिन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है। तो ये क्या हो जाएगा? 80 से 100 mg। नेक्स्ट है आपका अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? लाल रक्त कणिकाएं जो है अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर की लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाती है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है। तो मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का जो सामान्य स्तर होता है 140 से 180 होता है। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो ये हो जाएगा आपका दीर्घास्थि। स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है, किससे संबंधित है? ताप नियमन से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका मानव हृदय में कक्ष की संख्या। तो मानव हृदय में कक्ष चैम्बर जो होती है वो 4 होती है। मधुसूदन माने इंसुलिन अंतस्रावी है। ये क्या है? एक ग्लाइकोलिपिड। नेक्स्ट है मानव शरीर में पैरों की हड्डियाँ तो क्या बोलते हैं? फिबुला और टिबिया। इसका क्या हो जाएगा आपका? फिबुला और टिबिया। इसका ये वाला आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन फिर से डालेंगे। तो दोस्तों अगर मेरे इस वीडियो को अच्छा लगे आप सभी को, आपको देखने के बाद आपको ज़रूर ऐसा महसूस हो कि ये हमारे वीडियो ये जो वीडियो हमने देखा तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए।
और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हमको पता चले कि मेरी वीडियो आपको कितना हेल्पफुल हो सकती है। तो अब मिलते हैं अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।